हाय, स्वागत है सभी का इस मॉर्निंग के डिवोशन में। दूसरा नाम जो हम देखते हैं यशायाह 9 के 6 में, जो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, जिसका अर्थ हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना हर एक मनुष्य के लिए अद्भुत है। इस दुनिया में हम कई सारी चीज़ें, कई सारी बातों को जानने के लिए हम अपना काफ़ी सारा समय लगाते हैं। संसार की उन बातों और उन चीज़ों में हम अपने जीवन की योजना को खोजने लगते हैं, परंतु क्या हमने कभी इस बात को जानने की कोशिश की है कि परमेश्वर की क्या योजना है हमारे जीवन के लिए? यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय और उसके 11वें वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है, और वह योजना यह है कि हर एक मनुष्य अनंत जीवन को जाने और उसे स्वीकारे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ ताकि वे हर एक को एक अद्भुत जीवन दे सके। यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 16वें वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन को स्वीकारने का मतलब यह है कि परमेश्वर से हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि और ये जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो अद्भुत इसीलिए है क्योंकि यीशु मसीह, जिसने हर एक बात में, हर एक परिस्थिति में विजय प्राप्त की है, वो इस जीवन के हर एक पल में, हर एक परिस्थिति में हमारे साथ है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं दानियल की किताब में, दानियल के 3 दोस्तों ने सच्चे परमेश्वर को जाना और उसे अपने जीवन में स्वीकारा, जिससे हम देखते हैं कि आग की भट्टी तक परमेश्वर उनके साथ था। हम देखते हैं कि दानियल के जीवन में दानियल ने उस सच्चे परमेश्वर को जाना और अपने जीवन में स्वीकारा, जिससे शेर की गुफा तक परमेश्वर उसके साथ था। मत्ती की किताब में हम देखते हैं कि जक्कई, जिसने यीशु मसीह को जाना और उस पर विश्वास किया, और विश्वास से उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया। क्यों? क्योंकि जक्कई इस बात को जानता था कि जीवन के अंत तक परमेश्वर उसके साथ है। यदि हम परमेश्वर की योजना को नहीं जानेंगे तो संसार की व्यर्थ वस्तुओं में अपना जीवन को बिताएंगे, और व्यर्थ वस्तुएं हमारे जीवन को व्यर्थ बनाएगी। हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र ने अपने जीवन में संसार के व्यर्थ वस्तुओं को स्वीकारा और उसका जीवन व्यर्थ ठहरा। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि लूत ने संसार की व्यर्थ वस्तु सदोम और अमोरा को अपने जीवन में स्वीकारा और उसका जीवन व्यर्थ ठहरा। तो यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ था ताकि वो लोगों को एक अद्भुत जीवन दे सके, और जो कोई यीशु मसीह को स्वीकारता है अनंत जीवन उसका है, क्योंकि यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया गया है। आमीन।